इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे स्टनिंग व्यूज ऑफ वाटरफॉल्स, टी गार्डन्स, बनासुरा सागर डैम और साथ ही मिलेगी बहुत सी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। हम लोग निकल पड़े हैं वैनाथ के लिए। मेरे साथ है मेरा हस्बैंड और बच्चा। वैनाथ केरला का एक बहुत ही खूबसूरत और नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ हिल स्टेशन है। यहाँ पर कई जगह है जो घूमने लायक है। नेचर लवर्स, एडवेंचर सीकर्स सबके लिए कुछ ना कुछ है और ये एक परफेक्ट मानसून डेस्टिनेशन है। वेनाड में रहने के लिए बहुत सारी अच्छी जगह है। आपके बजट, इंटरेस्ट और लोकेशन के हिसाब से चूज़ कर सकते हो, जैसे वैथिरी, मेपारी, कल्पेट्टा, सुल्तान बथेरी, मनंथावेरी। तो हम लोग इस बार वैथिरी में जा रहे हैं क्योंकि वैथिरी में आपको हिल्स का वाइब मिलेगा, टी एस्टेट मिलेगा, फॉरेस्ट मिलेगा, वाटरफॉल्स मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अगर आप नेचर के करीब टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो ये परफेक्ट डेस्टिनेशन है। बेंगलोर से वैथिरी जाने का सबसे कॉमन एंड कन्वीनियंट रूट है बाई रोड। हम लोग बेंगलोर इलेक्ट्रॉनिक सिटी से नाइस रोड के थ्रू बेंगलोर मैसूर हाईवे लेकर वैथिरी जा रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट केएसआरटीसी और प्राइवेट बस बेंगलोर से कलकत्ता और सुल्तान बथेरी तक अवेलेबल है। उसके बाद आप लोकल टैक्सी और ऑटो लेकर वैथिरी जा सकते हैं। बात करते करते पहुंच गए मैसूर। मैसूर भी एक छोटा और सुंदर शहर है जहाँ देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारा प्लान है कि वापस आते वक्त वहाँ एक रात रुककर थोड़ा एक्सप्लोर करें। ये गुंडलुपेट आ गए। यहाँ से सीधा जाओगे तो बंदीपुर फॉरेस्ट होके ऊटी पहुँच जाओगे। गुंडलुपेट से वेनाड जाते वक्त रास्ते का दोनों तरफ सुंदर नज़ारे मिलते हैं। सनफ्लावर और गेंदे का खेत। आप ज़रूर कार से उतरकर वहाँ फोटोज़ खींचिएगा। अभी हम बंदीपुर फॉरेस्ट के अंदर से जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान रखिए, एक दो डियर दिखने को मिल सकते हैं और किस्मत अच्छी हो तो हाथी भी नज़र आ सकते हैं। अभी हम केरला के अंदर आ गए। बहुत ज़ोर की भूख लग रही है। सामने अच्छा सा एक रेस्टोरेंट भी मिल गया। यहाँ पे ही लंच कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ऑथेंटिक केरला का खाना मिलेगा। स्वादिष्ट भी था और दाम भी बिल्कुल रिजनेबल। बारिश के बूंदे शुरू हो चुकी है। हम भैथिरी आ गए हैं और बस 5 मिनट में अपने होम स्टे पहुँच जाएंगे। ये है हमारा होम स्टे और हमारे होम स्टे का नाम है मिष्टी हाइट्स बाय सनीहरा। ये है हमारे होम स्टे का व्यू। वैथिरी में देखने के लिए बहुत कुछ है। पुकुरे लेक, हनी म्यूजियम, 900 कंडी ग्लास ब्रिज, चेम्ब्रा पीक, सूचीपारा वाटरफॉल्स, सोचीपारा ग्लास ब्रिज एंड वाटरफॉल्स, बनसुरा सागर डैम। आज का प्लान है पुकुरे लेक
और अगर टाइम मिला तो हानी म्यूजियम का टूर भी करेंगे। ये है पुकोर लेक का पार्किंग एरिया। यहाँ से लगभग 400 मीटर पैदल चढ़ना पड़ता है पुकोर लेक तक पहुँचने के लिए। अंदर जाने के लिए यहीं से टिकट लेना पड़ता है। प्राइस है बस 40 रुपये। यहाँ बोटिंग भी कर सकते हैं। बोटिंग का प्राइस मैंने वीडियो में डाल दिया है, थोड़ा रिवाइंड करके देख लीजिए। बारिश के मौसम में लेक के किनारे से गुजरते हुए भीगी मिट्टी की खुशबू, जंगल की अनोखी महक और बारिश की नन्ही नन्ही बूंदें सब मिलकर दिल को सुकून दे रहा है। लेक के पास ही छोटी सी शॉप है जहाँ वुडन घर सजाने का सामान, ज्वेलरी, मसाले, चाय और कई और खूबसूरत चीज़ें मिलती है। शाम होने वाली थी। हनी म्यूजियम पुकुरे लेक के बिल्कुल नज़दीक था और हमारे होमस्टे के रास्ते में ही पड़ता था। इसीलिए सोचा कि चलो ये भी देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हनी कैसे प्रोसेस होता है। इस जगह की गाइड आपको सब डिटेल में दिखाती है। यहाँ का मेन अट्रैक्शन इसका खूबसूरत व्यू है। पीछे जो पहाड़ आपको दिख रहे हैं वो है चिम्बरा पीक की रेंज। अभी शाम हो चुकी है इसीलिए व्यू इतना साफ नहीं दिख रहा, लेकिन अगर आप सुबह आएंगे तो चिम्बरा पीक और भी बेहतरीन नज़र आती है। यहाँ एक वॉच टावर है जहाँ से चिम्बरा पीक का सुंदर व्यू मिलता है और सामने एक छोटी सी स्ट्रीम भी दिखाई देती है। आज सुबह उठकर मैंने देखा कि बारिश कम हो गई है और मौसम भी थोड़ा खिला खिला लग रहा था, इसलिए हम सब ने मॉर्निंग वॉक के लिए निकल पड़े। लोग वेनाद पे चिम्बरा पीक का व्यू देखने के लिए आते हैं, लेकिन हमारे होमस्टे की रूफटॉप से ही चिम्बरा पीक का खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। चिम्बरा पीक की ट्रैकिंग में लगभग 3 घंटे लग जाते हैं और ये थोड़ी चैलेंजिंग भी है। हमारे साथ बच्चे होने की वजह से हम ट्रैकिंग पर नहीं गए, लेकिन अगर आप चाहे तो ट्रैकिंग का आनंद ज़रूर ले सकते हैं। हमने चिम्बरा पीक का खूबसूरत नज़ारा अपने होमस्टे से ही देख लिया। हमारे होमस्टे का लोकेशन बहुत ही बेहतरीन है। आप चाहे तो यहाँ रुककर इस सुकून भरे माहौल का आनंद ले सकते हैं।
आज सुबह एक जबरदस्त ब्रेकफास्ट के साथ दिन की शुरुआत हुई। गर्मा गर्म छोले भटूरे, सॉफ्ट ब्रेड जैम और हल्का सा उपमा। सब कुछ इतना टेस्टी था कि सुबह का मूड ही बन गया। पेट भर के खाना खा के अब हम अपनी अगली जर्नी के लिए निकल रहे हैं। सुबह का नया सफ़र, नए जज्बात और नए मंजिलों के साथ आज हम निकल पड़े हैं 4 खूबसूरत जगह एक्सप्लोर करने। टी एस्टेट, 900 कैंडी ग्लास ब्रिज, सुचिपारा वाटरफॉल्स और सुचिपारा ग्लास ब्रिज। तो तैयार हो जाए दोस्तों, क्योंकि आज का दिन होगा एडवेंचर और खूबसूरती से भरा हुआ। जाते वक्त रोड के दोनों तरफ आपको टी गार्डन्स का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। रास्ते का सफ़र बहुत ही सुहाना था। कभी धूप, कभी छाँव और हर मोड़ पर एक नए एहसास। चलते चलते हम पहुंच गए रिपन टी एस्टेट। यहाँ आप टी एस्टेट का विजिट कर सकते हैं और यहाँ का नज़ारा वाकई ही लाजवाब है। फोटोज़ लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी हम पहुंच गए हैं 900 कंडी ग्लास ब्रिज के पार्किंग एरिया में। सामने जो जीप दिख रहे हैं उससे आपको लगभग 40 मिनट का ऑफ रोड सफ़र करके ग्लास ब्रिज तक जाना पड़ता है। ये जर्नी थोड़ी टायरिंग होती है, लेकिन वहाँ से चेम्बरा पीक का एकदम क्लोज व्यू देखने को मिलता है। हम लोग पिछले बार यहाँ गए थे, इसीलिए इस बार नहीं जा रहे। ये देखिए, ये है पिछले बार लिया गया फोटो। 900 कंडी और सुचिपारा वाटरफॉल्स एक ही रूट पर आते हैं। यहाँ से सुचिपारा वाटरफॉल्स तक सिर्फ 15-20 मिनट्स का सफ़र है। अभी हम पहुँच गए हैं सुचिपारा वाटरफॉल्स। यहाँ पर टिकट प्राइस पर पर्सन 150 रुपीज़ है और अगर आप कैमरा लेकर जा रहे हो तो उसके लिए अलग चार्ज देना पड़ता है। अब वीडियो पॉज करके डिटेल्स देख सकते हो। फॉल्स तक पहुँचने के लिए आप लोगों को ट्रेक करना पड़ेगा। ट्रेकिंग में लगभग 30 मिनट्स लग जाते हैं। मौसम बहुत ही सुहाना है। मेरा बेटा ट्रेक का पूरा मज़ा लेते हुए आगे बढ़ रहा है। थोड़ी देर पहले बारिश भी हुई थी, इस वजह से एनवायरनमेंट और भी फ्रेश लग रहा है। जंगल के बीच से गुजरते हुए हम इस रास्ते पर धीरे धीरे फॉल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। हर कदम के साथ एक नया एक्सपीरियंस मिल रहा है। ये एक स्टनिंग व्यू पॉइंट है और लोगों से पूछने पर हमें पता चला कि असली चैलेंज अभी बाकी है। फॉल्स तक पहुंचने के लिए हमें और 130 स्टेप्स नीचे उतरना होगा। सो द जर्नी कंटिन्यूज। फॉल्स तक उतरना मुश्किल तो है, लेकिन वापस ऊपर आना थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। अगर आपके साथ बुजुर्ग लोग हैं तो इस ट्रैक पर आने से पहले सोच समझकर डिसाइड करना चाहिए।
जंगल के बीचों बीच हम सब हंसी मजाक करते मस्ती करते आगे बढ़ रहे हैं और मेरा बेटा तो बस फुल ऑन एडवेंचर मोड में है, हर पल का डबल मज़ा ले रहा है। और आखिरकार हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। जंगल के बीच इतनी दूर आने के बाद अब कुछ और सुनाई नहीं देता, बस गिरते पानी का शोर जो अपनी ताकत और खूबसूरती दोनों एक साथ महसूस कराता है। हमें बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। यहाँ तो मैगी हर जगह मिलती है। बाहर निकलते ही एक शॉप मिल गया जहाँ हमने मैगी जिंदाबाद बोलकर मैगी खा ली। अभी हम जा रहे हैं सूचीपारा ग्लास ब्रिज और वाटरफॉल्स। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसीलिए हमें एक और एपिसोड बनाना पड़ा। देखते रहिए अगला एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए।